स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बेहतर होंगे। तो स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। तो देखते हैं आज +1 क्लास की एक्सरसाइज 3.2 और सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो सारे के सारे विद्यार्थी इससे पहले 3.2 को शुरू करने से पहले इसके बेसिक को मैंने डाल दिया है। आप बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जरूर देख लें ताकि आपको ये ठीक समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? -1/2। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी एक की आपको वैल्यू दे रखी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, बाकी जो 5 आपके बचते हैं उन 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2। तो आपके पास है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज है आपकी 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको क्या बच्चों? कोस एक्स इक्वल टू -1/2 ये वैल्यू दी है। तो अब आपको क्या करना है? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन एक्स की, टेन एक्स की, कोट एक्स की, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालो बच्चों। साइन एक्स कैसे निकालते थे आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका 1। अब यहां कोस की तो दे रखी है तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स यानी -1/2। कोस एक्स की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करो 1/4 इक्वल टू 1। अब 1/4 को उधर ले जाइए आप, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4। तो आपकी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 - 1, माइनस करोगे तो इसको 3/4 ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन आपको साइन स्क्वायर की नहीं चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या करो, इसको इस पे से स्क्वायर हटाओ इधर से। तो स्क्वायर हटाया तो यहां पे क्या हो गया आपका साइन एक्स, और इधर क्या होगा, यानी कि आपने दोनों तरफ या ये कह लो कि अंडर रूट कर दिया। तो अब एक तरफ क्या हो जाता है प्लस माइनस, तो यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपका साइन एक्स बचा है, यहां पे क्या हुआ प्लस माइनस √3 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 2। तो ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। लेकिन जो आपका एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में? थर्ड में लाई करता है आपका, एंगल यानी थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में जो है वो कोस तो कैसा होता था आपका नेगेटिव, लेकिन साइन कैसा होता है बच्चों? साइन की वैल्यूज तो 2 निकली है प्लस और माइनस, लेकिन थर्ड में साइन कैसा होता है आपका? नेगेटिव ही होता है। ठीक है नहीं? तो आप उस कंसेप्ट को जरूर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी बातें। तो साइन एक्स, दिस इंप्लाइज साइन एक्स आपका क्या आया? साइन एक्स आया √3/2। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? रूट प्लस का रूट माइनस का √3/2, -√3/2। तो ये है आपका साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको? टेन एक्स की। बाकी सभी की निकालनी है हमें। तो टेन एक्स कैसे निकालेंगे? टेन एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका? साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन बाई कोस टेन होता है ना, तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? -√3/2 -√3/2 और अपॉन में कोस एक्स। तो अब कोस एक्स की वैल्यू तो आपके पास शुरू में ही थी कितनी? -1/2। तो अपॉन में करोगे -1/2 को तो क्या हो जाएगा? 2/-1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2। तो टेन एक्स कितना हो गया आपका? √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है, तो इसका मतलब जब थर्ड में लाई करता है तो टेन एक्स क्या होता है वहां पे? पॉजिटिव। तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √3। इसी प्रकार से जब आप कोट एक्स की वैल्यू निकालोगे, कोट एक्स की, तो कोट एक्स की कैसे निकाल लेंगे हम? कोट एक्स क्या होता है बच्चों? कोट एक्स, कोट एक्स होता है टेन एक्स का उल्टा। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी? √3। तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/√3। ठीक है, हो गई। अब सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स किसका उल्टा होता है आपका? कोस एक्स का। कोस की क्या थी? -1/2। तो इसकी क्या हो जाएगी? -2/1, यानी कि -2 ही हो जाएगी। इसी तरह से आपका क्या है लास्ट? कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली थी, कितनी आई थी आपकी? प्लस का माइनस का √3/2, तो क्या हो जाएगा ये? -2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे देखो -√3/2 आई थी साइन एक्स की वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -2/√3। तो इस प्रकार से हमें दी क्या थी? सिर्फ कोस एक्स की वैल्यू दी थी। हमने बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी, लेकिन इसको समझ तभी पाएंगे जब उस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, आपको दिया है किसकी वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये थीटा आपका कहां पे है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें, सेकंड में, एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कोस एक्स की कैसे निकालने, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है हमें पता भी है, तो कोस एक्स क्यों होता है ये आप वहां जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही आइडेंटिटी, इक्वल टू होता है 1। अब यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5, उसका स्क्वायर 9/25, ठीक है। और यदि आप कोस एक्स की निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट कोस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 9, कितना बचा, 16/25 है ना, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो बच्चों कोस एक्स क्या है आपका, देखो कोस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका, देखो 4/5। लेकिन एक्स किस में लाई करता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कोस क्या होता है आपका, नेगेटिव, तो इसलिए रिजेक्ट कर दोगे प्लस को, तो आपका कोस एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, कोस एक्स इक्वल टू -4/5 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है आपका, अगली बात है आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, tan x की। तो tan x कैसे निकलेगा बच्चों, इसी तरीके से tan x कैसे निकालते हैं, sin x बाई कोस x। तो sin x की वैल्यू, tan x की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, टेंजेंट x। तो tan x की आपने क्या sin x की आपने क्या निकाली थी, sin x की आपके पास थी कितनी, 3/5, और कोस x की कितनी थी आपकी, -4/5। तो tan कैसे निकलेगा, साइन बाई कोस, तो 4 को उधर ले जाओ, तो ये -4/5 थी, तो 5/-4 हो जाएगी, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका -3/4, ये किसकी वैल्यू आएगी, tan x की। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आया है। अब कोट एक्स कैसे होगा, इसका उल्टा, यानी -4/3, वो भी सेकंड में क्या होता है आपका, नेगेटिव। अब किसकी वैल्यू, सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स किसका उल्टा होता है आपका, कोस एक्स का, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी, वो तो -4/5 आई थी, तो ये हो जाएगा -5/4। अब उसके बाद कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का उल्टा, तो साइन की तो आपको दी थी कितनी, 3/5, तो 5/3, और ये सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को डील कर लिया। अब किसको करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कोट एक्स इक्वल टू 3/4, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोट एक्स इक्वल टू 3/4, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, अब x किस में लाई करता है आपका, x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, x किस में लाइज करता है आपका, x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये बिलोंग टू का साइन है। तो अब देखें कोट x से आप पहले किसकी निकाल लें, tan x की, तो tan x, तो tan क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 4/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यही पॉजिटिव होता है, ये भी ठीक है। अब सीकेंट की निकालिए इसमें से, तो आपको पता है एक फॉर्मूला है, सीकेंट स्क्वायर x 10th क्लास का माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकालिए आप, इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan की वैल्यू आपके पास है, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 16/9, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, 25/9, ठीक है। ये तो स्क्वायर की आई है, अब लेकिन आपको तो सीकेंट की निकालनी है, स्क्वायर की थोड़ी ही निकालनी है, तो इसका अंडर रूट होगा, तो वो क्या आएगा, +-5/3, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो अब देखिए सीकेंट एक्स क्या होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसलिए वास्तविकता में इसकी सही वैल्यू क्या होगी, -5/3, ठीक है। अब यहां से सीकेंट एक्स का उल्टा कौन होता है आपका, कोस एक्स, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी उल्टी, यानी -3/5, ये भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद आपके पास किसकी वैल्यू बच गई, आपके पास बच गई किसकी निकालनी, साइन एक्स की। तो साइन एक्स की कैसे निकाल लेंगे, तो साइन एक्स देखिए कैसे निकाल लें, साइन एक्स प्लस कोस, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है आपका, ये तो 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो आपको साइन की निकालनी है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की वैल्यू आपने पीछे निकाल ली थी कितनी, -3/5, तो इसका स्क्वायर करो, क्या हो गया 9/25, ठीक है। तो उधर ले जाओ आप इसको, तो 1 - 9/25, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स हो गया 25 - 9, 16/25,
तो अब साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 4/5। तो ये अब थर्ड में क्या होता है, ये आपका नेगेटिव, एक्स तो थर्ड में लाई करता है, तो इसलिए इसकी बजाय ये रह जाएगी इसकी वैल्यू। और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कोसिकेंट एक्स इसका साइन का उल्टा होगा -5/4, ये भी थर्ड में क्या होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को डील किया। ऐसे ही आप किसको क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डील करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऐसे ही 4 में है आपका क्या दे रखा है आपको, सीकेंट एक्स इक्वल टू 13/5, सीकेंट एक्स इक्वल टू 13/5। तो सीकेंट एक्स से किसकी निकाल लो बच्चों, कोस एक्स की, तो कोस एक्स क्या होगा इसका उल्टा 5/13। अब यहां से साइन एक्स की, तो साइन एक्स आप समझ गए होंगे, साइन एक्स क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा ना साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 25/169, और इसके ऊपर क्या होता है आपका अंडर रूट साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, और इसके आगे प्लस माइनस, समझ गए ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का फार्मूला मैंने खोला है। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी, ये आ गई प्लस माइनस, देखो 169 में से 25 घटाइए कितना बचेगा 144 अपॉन 169, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। ठीक है, और एक्स किस में लाई करता था आपका, एक्स करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स कहां पे लाई करता है आपका, बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में आपका साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए ये वैल्यू बचेगी नेगेटिव वाली। ठीक है, साइन एक्स की आप पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही अब कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स क्या होगा आपका, कोसिकेंट एक्स होगा आपका साइन का उल्टा यानी -13/12, तो ये भी नेगेटिव होता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद किसकी निकालनी रहेगी आपकी, कोस की हो गई, ठीक है, सीकेंट की हो गई, साइन कोसिकेंट, टेन की हो गई। तो बच्चों देखो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वही फार्मूला सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस, और टेन की वैल्यू तो आपके पास क्या होगी यहाँ पे, एक मिनट, सीकेंट की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू कितनी थी आपके पास, कोस एक्स, ये देखो ऊपर ही दे रखी थी 13/5, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, टेन स्क्वायर एक्स की। कैसे निकाल लोगे, यहां से ऐसे निकाल लो, आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका स्क्वायर 13/5 का स्क्वायर, तो 169 अपॉन 25 प्लस माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, एक को इधर ले आओ, 169 अपॉन 25 माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां पे आया 144/25, तो यहां पे टेन स्क्वायर एक्स, तो अब ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडर रूट आएगा और साथ में प्लस माइनस, तो कितना हो गया बच्चों प्लस माइनस 12/5, तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो टेन एक्स क्या होता है आपका फोर्थ में नेगेटिव, तो इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गई बस टेन एक्स की वैल्यू। तो कोट एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, कोट एक्स इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा -5/12, और फोर्थ में ये भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद आपके पास आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है बच्चों, उसमें भी कोई खास विशेष बात नहीं है अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन 5 में क्या किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये दी है आपको टेन एक्स की, तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू -5/12, और एक्स किस में लाई करता है आपका, एक्स बिलोंग्स टू किस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में। ठीक है, तो देखो टेन एक्स की से किसकी निकाल लो बच्चों, सीकेंट एक्स की, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वही बात 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस इसका स्क्वायर करो -5/12 का स्क्वायर 25/144, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 169/144, स्क्वायर रूट करो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो गया सीकेंट एक्स, कितना सीकेंट एक्स क्या हो गया इक्वल टू 13/12 प्लस माइनस, और एक्स सेकंड में, तो सेकंड में सीकेंट कैसा होता है नेगेटिव, तो इसको कैंसिल कर दो, तो बस ये नेगेटिव। तो सीकेंट से किसकी निकाल सकते हैं आप, कोस की, तो कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका -12/13, इसका उल्टा।
अब यहां से किसकी, साइन एक्स की, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस में इसका स्क्वायर करो तो प्लस होगा इसका स्क्वायर अपॉन 169, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडर रूट और प्लस माइनस, तो साइन एक्स क्या आ गया बच्चों आपका, साइन एक्स आया, साइन एक्स इक्वल टू इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा 25/169, तो अब 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका 5 और नीचे वाले का 13, ठीक है, तो ये साइन एक्स की। अब साइन एक्स से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, किसकी, कोसिकेंट एक्स की, तो कोसिक, अब ये देखो साइन एक्स का ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी न कि नेगेटिव, ठीक है। अब कोसिकेंट एक्स का उल्टा यानी 13/5, ठीक है, तो ये भी क्या होता है फोर्थ में, सेकंड में पॉजिटिव 13/5, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कर लिया।